दोस्तों नमस्कार। जेम्स स्कॉलर इंग्लिश स्पोकन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिक्स्थ डे शीर्षक है आर्टिकल। उपपद। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, अनिश्चित आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल द निश्चित आर्टिकल है। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए एन का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गिनने योग्य संज्ञा के साथ में होता है तथा किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के साथ एक अर्थ में प्रयोग होता है। जिन संज्ञा नाउन का उच्चारण आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ यानी वॉवेल से हो, उनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। बाकी काउंटेबल संज्ञा के साथ में हम ए का प्रयोग करते हैं जो व्यंजन से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग उच्चारण ए से प्रारंभ है। एन एप्पल, एन अवर, एच ओ यू आर अवर। एन ऑनेस्ट मैन, अ टेबल, अ बॉय। ऑनेस्ट के उच्चारण जो है वो ओ से हो रहा है, इसलिए एन। टेबल टी व्यंजन से है और बॉय का बी भी व्यंजन है, इसलिए इनके साथ में ए का प्रयोग किया गया है। डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल केवल द है। द डेफिनिट आर्टिकल निश्चित है, निश्चित आर्टिकल है। यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या पहले से परिचित या कहे हुए व्यक्ति का बोध कराता है। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी किया जाता है। डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव। उन प्राकृतिक वस्तुओं या नामों के आगे जो दुनिया में केवल एक है, जैसे द अर्थ, द मून, द ताजमहल, द नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार दिशाएं हैं, इनके साथ में भी द का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अव्यय। अंग्रेजी भाषा में प्रीपोजिशन का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी के वाक्यों में जो महत्व कारक का है वही महत्व इंग्लिश कॉम्पोजिशन में प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन is a word placed before a noun equivalent to show in what relation the person or thing denoted thereby stands to something else. These are some preposition. कुछ प्रीपोजिशन मैं आपको बता रहा हूं। इन किसी बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। स्थान समय के साथ उपयोग होता है। एट का प्रयोग छोटे स्थान समय अवस्था बतलाता है। ऑन, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है और वह स्पर्श में है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन, के मध्य, दो वस्तुओं के बीच में कोई एक चीज है तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। एमंग, बहुत सारी वस्तुओं के बीच में कोई एक वस्तु है तो उसमें एमंग का प्रयोग करेंगे। बाय, विथ, फ्रॉम, बाय निकटता दर्शाने हेतु, विथ संगति दर्शाता है, फ्रॉम किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से वियोग बतलाता है। फॉर एंड सिंस, फॉर समय की अवधि बतलाता है और सिंस समय बिंदु दर्शाने के प्रयोग में आता है। ऑफ, का, के, की। एज, दिस इज द पीस ऑफ केक। ऑफ यानी का, यह केक का एक टुकड़ा है। टू, किसी दिशा को बतलाता है। इसका प्रयोग गमनार्थक जाने वाली क्रियाओं के साथ किया जाता है, जैसे गो, वॉक, मूव, ड्राइव, राइड।
प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो छोटी छोटी सी गलतियों के कारण से अंग्रेजी में कम मार्क्स आते हैं। इसका प्रयोग अलग अलग शब्दों के साथ अर्थ में भिन्नता प्रकट करता है। उदाहरण के लिए ऑफ का प्रयोग, एक्सपीरियंस ऑफ का अनुभव होना, प्रूफ ऑफ का सबूत, एश्योर ऑफ से विश्वस्त होना या आश्वासन देना, अफ्रेड ऑफ से भयभीत होना। प्रीपोजिशन एक बड़ा चैप्टर है। प्रीपोजिशन के साथ क्रिया मिलकर या दूसरे शब्द मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं।